राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक बचपन से ही आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना पलता, पायलट बनना है। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक बढ़ई थे जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। लेकिन विवेक का सपना इतना ऊंचा था कि उसे हकीकत में बदलना असंभव सा लगता। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, विवेक अपने पिताजी के लकड़ी के औजारों से छोटे छोटे जहाज बनाता। वह खुद किताबें इकट्ठी करता, एयरक्राफ्ट के मॉडल्स बनाता और कभी खुले मैदान में उन्हें उड़ाने की कोशिश करता। गांव के लोग हंसते, पायलट बनेगा, पहले अपने घर में 2 वक्त की रोटी तो देख। लेकिन विवेक के इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। उसने खुद से इंग्लिश सीखना शुरू किया, पुराने अखबारों से शब्द चुनकर एक कॉपी में लिखता और उनके मतलब खोजता। पहली उड़ान की कोशिश विवेक ने जब 10वीं पास की तो उसने पायलट बनने के लिए एक सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में सुना, लेकिन उसमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही मजबूत चाहिए था। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। खेतों में मजदूरी करके, रात में लालटेन के नीचे बैठकर, दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसने खुद को तैयार किया। लेकिन जब एग्जाम देने गया तो बहुत से सवाल उससे नहीं बन पाए। वह फेल हो गया। हार और उम्मीद विवेक निराश हो गया। कई दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उसने अपने पिताजी को देखा जो टूटी कुर्सी को जोड़ रहे थे। लकड़ी के 2 छोटे टुकड़े जोड़कर उन्होंने फिर से मजबूत कुर्सी बना दी। विवेक को जैसे एक सीख मिल गई, अगर लकड़ी जुड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं। उसने फिर से कोशिश की कसम खाई। इस बार विवेक ने शहर जाने की ठानी। माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसका ट्रेन टिकट कटवाया। वो दिल्ली पहुंचा जहां सब कुछ नया और अनजान था। छोटे ढाबे पर काम करता, बचा हुआ खाना खाता और दिन में एयरफोर्स अकादमी की तैयारी करता। लेकिन एक बार फिर एग्जाम में नंबर कम रह गए। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे ये सब, भाग्य में नहीं है उड़ना। लेकिन विवेक ने कहा, अगर भगवान ने मुझे सपने देखने की ताकत दी है तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी दी होगी। तीसरी बार विवेक ने दिन रात मेहनत की। ना टीवी, ना फोन, ना बाहर की दुनिया, सिर्फ किताबें, अभ्यास और खुद पर भरोसा। उसने सिर्फ एग्जाम ही नहीं, इंटरव्यू, मेडिकल और सभी राउंड्स क्लियर कर लिए। जब फाइनल लिस्ट आई और उसका नाम टॉप पर था तो उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। अब वह इंडियन एयरफोर्स का एक कैडेट था। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और पहले ही साल में उसने अपनी पहली उड़ान भरी। जिस लड़के ने लकड़ी के पंछी बनाए थे, अब वो असल आसमान में उड़ रहा था। गांव की वापसी विवेक जब अपनी यूनिफॉर्म में गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने आया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वही अब बच्चों से कह रहे थे, देखो, सपना देखना मत छोड़ो, विवेक की तरह मेहनत करो। विवेक ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई ताकि हर बच्चे को पढ़ाई का हक मिले। उसने कहा, सपने ऊंचे हों तो डर नहीं, हौसला चाहिए। सीख इस कहानी से, सपनों को साकार करने के लिए हालात नहीं, हौसला चाहिए। असफलता रास्ता रोकती है लेकिन वो अंत नहीं होती। किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है अगर जिद हो, मेहनत हो और खुद पर भरोसा हो।